डेटा एनालिस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड 2024। ये एक 5 वीडियो की सीरीज है और ये एक 4th वीडियो है इस पूरी सीरीज का। इस पूरी वीडियो सीरीज का सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो इन ईयर 2024, फर्क नहीं पड़ता आप किस डोमेन से बिलोंग करते हो, आईटी से बिलोंग करते हो, नॉन आईटी से बिलोंग करते हो, या आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये वीडियो सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एक डेटा एनालिस्ट बनने में इन ईयर 2024। मैं बहुत खुश हूं कि इस वीडियो सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो सीरीज को देखकर एक्शन लिया है और साथ में वो डेटा एनालिस्ट बनने के प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। बट एक चीज के लिए एक सिंसियर अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड कि ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट आपको नॉलेज पूरी मिलने वाली है और इस वीडियो को फॉलो जरूर करना। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं कि क्या क्या वीडियोस इस सीरीज के अंदर है। जो पहला वीडियो आपने समझा था वो था स्किल अप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, जिसमें मैंने बताया था क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। सेकंड वीडियो इस सीरीज का था बिल्ड और अलाइन योर प्रोफाइल फॉर अ डेटा एनालिस्ट, जॉब की अपने प्रोफाइल को कैसे अलाइन करोगे। सपोज आप एचआर से बिलोंग करते हो, आप मार्केटिंग से करते हो, आप सेल्स से करते हो, आपको डेटा एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, बट आप एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो आप आते हो, आपको स्किल्स आपके पास आ गए हैं, तो आपको अपने सीवी को अलाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे वो मैंने बताया था। थर्ड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिल्ड नेटवर्क एंड शोकेस योर स्किल्स टू गेट अ डेटा एनालिस्ट जॉब। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इसी तरह अगर आपने प्रिपेयर किया अपने आप को डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तो बताना तो पड़ेगा दुनिया को कि आप एक सही कैंडिडेट हो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो वो नेटवर्किंग के थ्रू होता है, शोकेसिंग के थ्रू होता है, वो मैंने बताया था थर्ड वीडियो में। दिस इज द 4th वीडियो और इसमें हम लोग समझने वाले हैं दैट हाउ टू स्ट्रेटेजिकली अप्लाई फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब। अब डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें कई कुछ मेथड्स होते हैं, वो मैं डिटेल में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। और इसके बाद जो 5th वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करी जाती है। और ये सारे वीडियोस प्रैक्टिकल हैं, डिटेल में हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है और इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना है। और जो भी फ्यूचर में वीडियोस आएंगे उनको भी जरूर फॉलो करना। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन, दोनों को प्रेस कर लो ताकि मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक यू सो वेरी मच दिल से, क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क टच करने वाले हैं आपकी बदौलत। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस में जो मिस कर दिया है, अगर वो ये कि मैं एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास रखने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही क्लास के अंदर सारी चीजें बताने वाला हूं, कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं इन ईयर 2024। ये एक फ्री मास्टर क्लास होने वाली है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। साथ में इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500। तो इस फ्री मास्टर क्लास के बारे में डिटेल में बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने के 2 मेजर मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। और इन दोनों मेथड में फर्दर कुछ तरीके होते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बोनस टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूं जो बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है और वो इस वीडियो के एंड में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन है, जो जनरली आप लोग यूज करते हो, वो है कि जॉब पोर्टल पे अपना सीवी अपलोड करना और उसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज लेना। यू ऑलरेडी नो, आपके पास एक प्रोफाइल है और पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है या अलाइन करना है एक डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। तो आपके पास प्रोफाइल रेडी है। अब आपको टॉप 5 जॉब पोर्टल्स इंडिया के जो हैं, आपको उसके ऊपर अपने प्रोफाइल को अपलोड करना है। वो कौन कौन से हैं? टाइम्स जॉब, नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड एंड शाइन। ये 5 प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर अपने प्रोफाइल को बनाना है। इससे रिलेटेड एक टिप और मैं बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस अपने प्रोफाइल में 1-2 वर्ड चेंज करने हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्रोफाइल हमेशा उस प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा कि अपडेटेड है ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। अब क्या होता है, कभी भी नई एक ओपनिंग आती है किसी भी कंपनी के थ्रू, जब वो रिक्रूटर पोस्ट करता है ओपनिंग, या आपके जो प्रोफाइल है या डेटा एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल्स जितने भी वहां पर अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म पे, जब उसको फिल्टर आउट करता है तो वहां पर एक फिल्टर होता है अपडेटेड लास्ट, मतलब वो प्रोफाइल कब अपडेट किया गया है। अगर आप अपने प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट करोगे, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपने प्रोफाइल में कुछ बारीक से चेंजेस करके अपडेट करोगे, तो जब भी वो फिल्टर आउट करेगा तो आपका
आपका प्रोफाइल सबसे ऊपर वहां पर हाईलाइट होगा, जिससे आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टिप को फॉलो जरूर करना। अब आते हैं सेकंड जो मेथड है डायरेक्ट एप्लीकेशन का फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब, वो है वर्चुअल या ऑफलाइन जॉब फेयर के थ्रू जॉब्स के लिए अप्लाई करना। बहुत से लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जॉब फेयर अटेंड करके उनकी जॉब लग जाएगी, बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखो, हमें एज अ जॉब सीकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, कोई भी कॉर्नर को नहीं छोड़ना है। तो अगर जॉब फेयर के थ्रू जॉब्स लग सकती है तो हमें उसको भी रीच आउट करना है, उसको भी टारगेट करना है। तो इसलिए जॉब फेयर्स पे भी जाओ, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू दो, अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करो। आजकल तो बहुत बढ़िया हो गया, पहले सिर्फ ऑफलाइन जॉब फेयर्स होते थे, आजकल तो वर्चुअल जॉब फेयर्स भी होते हैं। घर बैठे आप जॉब फेयर को अटेंड कर सकते हो और कंपनीज में डायरेक्ट ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज भी दे सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे जॉब फेयर्स मिलेंगे, बट इसके अलावा मैं आपको इंडिया के टॉप 5 जॉब फेयर्स की लिस्ट यहां पर दे रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, अपने पास सेव करके रख लो, आपके बहुत काम आने वाला है। जो तीसरा तरीका है डायरेक्ट अप्लाई करने का है, वो है कंपनी की अपनी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना। अब बहुत बार क्या होता है, जब कंपनीज नई ओपनिंग के साथ आती हैं तो बाकी बाहर के पोर्टल्स को अवॉइड करके अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर उन ओपनिंग्स को पोस्ट करती है। जैसे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि रेगुलरली अपनी वेबसाइट के ऊपर नई नई जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करती रहती हैं। अब इनको टारगेट करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ स्टेप्स आप समझ लो। सबसे पहले कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई करो जहां पर आपको जॉब लेनी है। सपोज आपने 10 से 12 कंपनीज आपने लिस्ट कर ली। उसके बाद उनके जो वेबसाइट होती है उनके ऊपर जो करियर पेज होता है वहां पर आपको रेगुलरली विजिट करना है। जैसे मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एक्सेंचर करियर, तो इस तरह का एक एक्सेंचर की वेबसाइट खुलेगी जहां पे करियर का पेज खुलेगा, जहां पर आप डेटा एनालिस्ट जॉब सर्च कर सकते हो। इसी तरह से टीसीएस करियर आप सर्च करोगे तो वहां पर जाके अप्लाई नाउ कर सकते हो फॉर अ न्यू जॉब। विप्रो करियर सर्च करोगे तो वहां पर भी प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है, वहां पर भी आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। इन्फोसिस के ऊपर भी सेम तरीका है। ऐसे हर एक कंपनी का सेम तरीका होता है, उनके अपने पोर्टल के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर आप नई नई जॉब सर्च कर सकते हो। यहां पे रेगुलरली जॉब पोस्ट करते हैं, आपको यहां पर एक्टिव रहना है। ये चीजें लिस्ट डाउन अपने पास रख लो ताकि आप ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा थोड़ा टाइम इनके ऊपर स्पेंड करो, ताकि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इंक्रीज हो सके इन ईयर 2024 एज अ डेटा एनालिस्ट। इसके बाद जब आप सर्च कर लोगे जॉब, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है, अपने सीवी को प्रिपेयर करना है। जो भी जेडी वहां पे गिवन है उसमें से जो कीवर्ड्स हैं वो उठा के अपनी सीवी में डालने हैं और उसके थ्रू इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद फॉलो अप करते रहना है, अपनी ईमेल्स को चेक करते रहना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका सीवी सेलेक्ट हुआ है उस जॉब के लिए या नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं फोर्थ डायरेक्ट मेथड की, जिसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज की हेल्प लेना। ये 10 टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज की लिस्ट में आपको दे रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपका काम इस वीडियो को देखने के बाद ये होना चाहिए कि इन सारे पोर्टल्स के ऊपर, इन सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर अपना प्रोफाइल सबमिट करना है डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए, और उसके बाद रेगुलरली फॉलो अप भी करना है इनके साथ। थोड़ा सा आपको बेशरम बनना पड़ेगा, एज ए जॉब सीकर बनना पड़ता है क्योंकि नीड आपकी है। तो ऑन रेगुलर बेसिस आप फॉलो अप करो, हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर फॉलो अप करना इन सारी एजेंसीज के साथ। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे पैसे लेने की कोशिश करती है उसके बदले आपको जॉब दिलाने की, तो 1 रुपया भी आपको उनको नहीं देना है। दैट इज जस्ट अ फ्रॉड, क्योंकि कंपनी से डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है उनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और अच्छे कैंडिडेट दिलाने का और भी ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है। आपको अपने तरफ से 1 रुपए भी उनको नहीं देना है, तो इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। तो छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन मेथड फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब में 4 समझे। पहला है जॉब पोर्टल्स पे अपने प्रोफाइल को लिस्ट करना, 5 मैंने आपको बताया था उन पे जरूर करना। सेकंड था जॉब फेयर, जो मैंने आपको बताया था उनके थ्रू अप्लाई जरूर करना। थर्ड था कंपनी वेबसाइट के थ्रू, एंड फोर्थ रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि इन चारों मेथड में से कौन सा मेथड ऐसा है जो अभी तक, आज तक आपने यूज नहीं किया है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एप्लीकेशन मेथड की, डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए कैसे आप इनडायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इन ईयर 2024। अब ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
ऐसे तरीके हैं जहां पर और कैंडिडेट्स नहीं आते। तो इसका मतलब अगर किसी जॉब के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली उसके लिए अप्लाई करोगे और अलग से हाईलाइट हो पाओगे रिक्रूटर की नजर में। तो पहला तरीका है डीएम टू द रिक्रूटर्स। देखो आपको एक तरीका दिखाता हूं प्रैक्टिकल। अभी सपोज मैं लिंक्डइन के ऊपर गया और मैंने जॉब सर्च करी डेटा एनालिस्ट की। अब मुझे एक ओपनिंग दिखी Amazon के अंदर फॉर अ डेटा एनालिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दो कि ये जो ओपनिंग है वो बेंगलुरु के अंदर है। अब लिंक्डइन के ऊपर जो बेंगलुरु के अंदर Amazon है उसके अंदर जो रिक्रूटर्स हैं, मतलब उसके जो HR डिपार्टमेंट है, मैं उनसे एक कनेक्ट बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। उनको मैं डायरेक्ट मैसेज करूंगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर जॉब और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं। तो इससे क्या होगा, आप हाईलाइट हो पाओगे उनकी नजर में। अब ये जो तरीका है हर कंपनी में काम नहीं करता। आप अगर 10 कंपनी के HR को अप्लाई करोगे, रीच आउट करोगे, तो 6-7 कंपनीज के HR जो है आपसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे और उसके थ्रू आप रीच आउट कर पाओगे और हाईलाइट हो पाओगे। देखो मैं दोबारा ये चीज बोल रहा हूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए। थोड़ी सी चीजें आपको ऐसी करनी पड़ेगी जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप स्टैंड आउट हो पाओगे और आपके नंबर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इंक्रीज हो पाएंगे मार्केट के अंदर। अब दूसरा तरीका है एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन का, वो है रेफरल्स। मतलब जो लोग ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी रेफरेंस लेकर उस जॉब के लिए अप्लाई करना। अगेन मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। सपोज आपको क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर जाना है, विच इज अ वेरी वेरी गुड पोर्टल, आपको पता है लिंक्डइन। यहां पर आप सर्च करोगे डेटा एनालिस्ट, ठीक है, इन पीपल कैटेगरी। जब ये सर्च करते हो तो आपके पास बहुत सारे डेटा एनालिस्ट जो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके प्रोफाइल आ जाते हैं। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम यह है कि जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को तपा रहे हो एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, तो जितने ज्यादा ऐसे कनेक्शंस बन पाए जो ऑलरेडी एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, वो उतना अच्छा है आपके लिए। उतने कनेक्शंस आप बना पाओ, दैट इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में किस कनेक्शन से आपको कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको नहीं पता, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे उस जॉब रोल से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, वो उनसे पूछ सकते हो। और आपको एक बहुत बड़ा मिथ बताऊं, जब मैं ये चीज किसी को बताता हूं, किसी मेंटी को बताता हूं, उनके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों वो मेरी हेल्प करेंगे, वो खुद इतने बिजी है तो क्यों करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हर इंसान दुनिया के अंदर कोशिश करता है कि वो किसी को कुछ ना कुछ सिखा पाए। आप खुद ही अपने आप को देख लो, अगर आपसे कोई चीज पूछता है तो आप कितनी डिटेल में समझाते हो। ये इंडियंस के अंदर है। अगर आप किसी से रास्ता पूछते हो तो एक्चुअल में वो इंसान ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल में अगर मेरे पास रिसोर्सेज अभी हो, टाइम हो, तो मैं उस इंसान को छोड़ आऊं, लेकिन कम से कम रास्ता ढंग से बता देता है। तो हर एक इंसान को नॉलेज स्प्रेड करने की आदत है और बहुत अच्छी आदत है, इसीलिए रीच आउट करो लोगों को, तो वो आपको बता पाएंगे कि अच्छा डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए हमारा ये रूटीन होता है, हम इस तरह से चीजें करते हैं, हम इस तरह से प्रोजेक्ट्स करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, उसके इस तरह से हम सॉल्यूशन। तो जितना जितना आप कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो, जितनी तरह से आप उनकी भी हेल्प कर पाते हो, उनको भी कुछ समझा पाते हो, और उसी तरह से वो भी आपको कुछ समझा पाएंगे, और इस तरह से उस कंपनी के रेफरल्स आपको मिल पाते हैं, जिससे आपकी नंबर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट अगेन हाई हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले बोनस टिप, बट उससे पहले अगर नॉलेज आपको पूरी मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने का इस सीरीज का। सो गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं बोनस टिप्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये बहुत ही डीप एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहली टिप क्या है, दैट यूज कीवर्ड्स फ्रॉम द जेडी इन योर प्रोफाइल। आपको अगेन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूं। हमने ये जॉब ओपनिंग देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा कि Amazon से रिलेटेड ये जॉब ओपनिंग है, वो भी डेटा एनालिस्ट की, बेंगलुरु के अंदर। आप डायरेक्टली अपने सीवी को अप्लाई नहीं करोगे ऐसे ही उठा के। आपको करना क्या है, जिस भी जॉब पोस्टिंग के लिए आप करो उसको बहुत ही शिद्दत से पोस्ट करना है, मेहनत करके पोस्ट करना है। कैसे? आपको क्या करना है, इसके जेडी के अंदर जाना है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, और देखो कि क्या क्या डिमांड है, यहाँ पे क्या क्या स्किल्स लिखे हुए हैं, क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ओन द वीकली मंथली डैशबोर्ड। तो आपको क्या करना है, अपने सीवी में जहां पर भी रेलिवेंट हो वहां पर ऐसे वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है, और उसके बाद उस अपडेटेड सीवी के थ्रू अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, जो कंपनी का एटीएस सिस्टम होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम होता है, जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती। तो वो सिस्टम क्या करता है, जितने भी
भी कीवर्ड्स होते हैं उस जॉब से रिलेटेड वो मैच करता है उस सीवी के अंदर, जिससे सीवी के सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं एंड फर्दर आपके इंटरव्यू के चांसेस इंक्रीज होते हैं एंड फर्दर आपके जॉब सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो ये स्टेप्स कुछ ऐसे बारीक स्टेप होते हैं जो कि जनरली लोग नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक ही सीवी बनाया, उसको 100 कंपनी में फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम उसको ट्रैक ही नहीं कर पाता क्योंकि वहां पे वर्ड्स ही मैच नहीं हो पाते। आप कैपेबल हो एक डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए, लेकिन आपको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होना वो भी तो आपको करना पड़ेगा ना, तो वो मेहनत यहां पर हो रही है। तो इसलिए इस बोनस टिप को ध्यान रखना, जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करो उसके जेडी के अंदर से वर्ड्स उठा के अपने सीवी को अपडेट कर कर ही आगे सेंड करना। तो पहला हो गया यूज कीवर्ड्स फ्रॉम द जेडी इन योर प्रोफाइल। सेकंड, सेंड द रेलेवेंट डैशबोर्ड। देखो अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट जॉब की, तो आपको पता है कि डेटा एनालिस्ट जॉब के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह के रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाने पड़ते हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द रिपोर्ट डैशबोर्ड कंज्यूम करके स्टेक होल्डर क्लाइंट उसके बेस पर डिसीजन ले पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब तक आप अपने आप को तैयार कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, जो भी प्रोजेक्ट्स आप करते हो सैंपल प्रोजेक्ट्स, उसके जो भी डैशबोर्ड्स आप बनाते हो वो साथ में अटैच करके अपने प्रोफाइल के भेजना है, ताकि ऑलरेडी रिक्रूटर को समझ में आ सके कि ये एक वैलिड कैंडिडेट है, ये एक डिजर्विंग कैंडिडेट है क्योंकि इसके पास ये नॉलेज है जो हमें चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल ऑफ अ डेटा। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मेरे मेंटीज को मैं ये चीज बताता हूं, तो इस तरह से वो ये डैशबोर्ड्स को बनाते भी हैं, साथ में लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट करते हैं, साथ में अपने प्रोफाइल के साथ भी अटैच करते हैं ताकि उनके जॉब लेने के जो चांसेस हैं वो बढ़ सके। अब थर्ड बोनस टिप ये है कि टॉक टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आफ्टर बीइंग कॉन्टेक्टेड बाय द एचआर। सपोज Amazon ने आपको कॉन्टेक्ट किया फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब रोल। अब आपको क्या करना है, वहां के जो डेटा एनालिस्ट हैं लिंक्डइन के ऊपर फाइंड आउट करो, उनको सर्च करो, उनसे कनेक्शन बिल्ड करो और उसके थ्रू उस प्रोफाइल के बारे में, उस जॉब रोल के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो कि वहां का कल्चर क्या है, वहां पे लोग कैसे काम करते हैं। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, कंपनी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके तो वो बहुत ही अच्छा है, ताकि वो सारी नॉलेज को आप इंटरव्यू के टाइम पे यूज कर सको और बता सको कि आप कितने डेडिकेटेड हो टू गेट अ जॉब इन सच कंपनी, जिससे आपके अगेन चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब वो बढ़ते चले जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगेन अगर मैं इस पोस्टिंग के अंदर आऊं तो आप देखोगे यहां पर लिंक्डइन मुझे ऑलरेडी हेल्प करता है ये चीज करने के लिए, जहां पे लिखा है 81 कनेक्शंस वर्क हियर। क्योंकि मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं लिंक्डइन के ऊपर 15,000 से ज्यादा, तो हर एक जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन निकल ही आता है, जहां पर 81 कनेक्शन मेरे ऐसे हैं जो कि Amazon में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं जितना नेटवर्क आप अपना बिल्ड कर सको उतना अच्छा है। डेली बेसिस पे आधा घंटा आपको लिंक्डइन पर बैठना ही बैठना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी क्योंकि आप ऐसी स्टेज पे हैं जहां पर आपको अपने प्रोफेशनल करियर को ग्रो करना। तो ये थे सारे तरीके कि कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई करोगे। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं, क्या सैलरी एंड करियर स्कोप है एक डेटा एनालिस्ट बनने में। तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हो एक डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के, जहां पर आपके सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है 6 to 8 लाख पर एनम की। फिर 2 से 3 साल काम करने के बाद आप अगेन अप्लाई करते हो नेक्स्ट पोजीशन के लिए, विच इज द सीनियर डेटा एनालिस्ट, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो 9 to 14 लाख पर एनम का पैकेज। अगेन आप नेक्स्ट लेवल के लिए अप्लाई करते हो, दैट इज द डेटा एनालिस्ट लेवल 3, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो 14 to 22 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज। एंड देन अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट, जहां पर आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन आता है 22 से लेके 37 लाख पर एनम। एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ डायरेक्टर ऑफ डेटा, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी अप टू 50 लाख पर एनम ऑल्सो। देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली ड्रॉइंग सैलरी अप टू 1 CR ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। तो फील्ड बहुत अच्छी है, मेहनत करने वाली सिर्फ यहां पर बात है और स्मार्टली अप्लाई करने वाली बात है जॉब्स के लिए। आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि मैं एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास रखा हूं, जहां पे एक ही क्लास में आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, आपको एक कंप्लीट रोड मैप समझाता हूं टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, जो कि ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास होने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में भी गिवन है, या आप इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हो। और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक जो आपको हेल्प करती है एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने में इन ईयर 2024, आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो वेट मत करो, अगर सीरियस हो तो अभी भी ये साल बहुत बचा हुआ है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके हम एक अच्छी जॉब ले सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। फर्क नहीं पड़ता आप IT से हो, नॉन IT से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ी मेहनत करने वाली बात है। मेहनत कर पाओगे
चाहोगे तो इस फ्री मास्टर क्लास को अभी साइन अप करो, मुझे वहां मिलो और सारी चीजें डिटेल में समझो कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो इन ईयर 2024। और हाँ, मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।